हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एनर्जी अपडेट। इस टाइम पर मैं देख रही हूँ कि इस टाइम पर दो तरीके की एनर्जी हैं। ठीक है, क्या है कि इस टाइम पर जो भी हमारे अंदर जो ब्लॉकेजेस अभी बचे हुए थे उन पर वापस से काम किया जा रहा है। ठीक है ना, डीप लेवल पर आपकी इस टाइम पर क्लिनजिंग चल रही है। जो भी थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स पैटर्न जो आपके अभी भी आपकी सोल के अंदर, आपके सबकॉन्शियस माइंड में रह गए हैं, अब इस टाइम पर उनको क्लीन किया जा रहा है। ठीक है ना, उनको हील किया जा रहा है। आपको लग सकता है कि आपने बहुत सारा इनर वर्क किया है, अब ये वापस से चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्योंकि आपने तो इन्हें क्लीन कर लिया है। आप बहुत अच्छी वाइब्रेशन में आ गए थे। आपने फुल मून पे, न्यू मून पे भी आप काफ़ी बैलेंस फील कर रहे थे, बट अभी ऐसा क्यों हो रहा है। और कुछ लोग हो सकता है इस जर्नी पर अभी ही आए हों, इस टाइम पर उन्हें कुछ टाइम पहले ही पता चला हो, या इस टाइम में मिड में हो, तो उनको भी ऐसा फील होगा कि इस टाइम पर उनकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। आपको है ना इस टाइम पर बहुत ज़्यादा ना अग्रेशन आ रहा होगा, आपको हर बात पे गुस्सा आ रहा है, आपको एक इरिटेशन फील हो रही है। कोई भी आपसे कुछ भी कह रहा है ना, तो आप थोड़ा बहुत है ना रिएक्ट ही कर रहे हो। आपको पता है कि आपको रिएक्ट नहीं करना, हो सकता है आप उस लेवल पर रिएक्ट ना करो, पर थोड़ा बहुत है ना आप एक इरिटेशन फील करोगे। कोई भी बात, अगर सिचुएशन आपके सामने आ रही है, आपको उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, आप उस चीज़ों से थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो आपको, पर ऐसा नहीं है कि ये चीज़ बहुत लंबा चल रही है। बस उस टाइम पे आपको इरिटेशन होगी और वो चीज़ फिर थोड़ा टाइम में ही वो ख़त्म हो जाएगी। उसे एक लॉन्ग टाइम तक नहीं ले जाएंगे आप, पर हाँ आपको आपके अंदर बहुत ज़्यादा ना अग्रेशन आ रहा है इस टाइम पर। ठीक है, क्या होगा इस टाइम पर कि आप जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है ना, उसमें आप है ना बहुत टू मच एफर्ट डाल रहे हैं। या तो जो भी आप काम करने बैठ रहे हैं, आप अकेले बैठ जा रहे हैं, आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है, मतलब नहीं है, आप अपने उस काम में ही लगे हुए हैं, पूरे फोकस के साथ आप उस काम को कर रहे हैं। अगर आप मेडिटेशन भी कर रहे हैं तो फिर आप पूरे फोकस के साथ उसे कर रहे हैं और आपका ध्यान भी बहुत अच्छा लग रहा है। और जो नहीं कर पा रहे हैं, किसी और चीज़ की तरफ उनका अभी इस टाइम पर फोकस बना हुआ है, तो वो उस काम को है ना बहुत ही रिस्पॉन्सिबल वे में कर रहे हैं और पूरे टाइम उस काम के लिए लगे रह रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन शो कर रहे हैं। ठीक है ना, हो सकता है इस वजह से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम भी लगे कि आप शायद, और हो सकता है आपको फील हो कि आप किसी चीज़ की तरफ है ना बहुत टू मच जा रहे हैं, बहुत टू मच कर रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा। तो ज़रूरी है कि आप है ना थोड़ा सा उन चीज़ों में बैलेंस लाने की कोशिश करें, वो आपको प्रॉब्लम देंगे। और अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, एग्रेशन आ रहा है, तो प्लीज़ अपनी एनर्जी, इतनी एनर्जी जो आपको मिल रही है इस टाइम पर, आपकी जो एनर्जी इतनी हायर डायमेंशन से कनेक्ट हो रही है, इतनी हायर लेवल पर जा रही है, प्लीज़ उसे गुस्सा करके है ना आप ख़राब ना करें। आप चाहें तो आप अपना ना थोड़ा वर्कआउट कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है वो करिए, जिससे कि आपकी एनर्जी बैलेंस हो सके। ठीक है ना, एनर्जी वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। एंड इस टाइम पर आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। ठीक है ना, आप अगर मेडिटेशन में बैठ रहे हैं तो आपको है ना उस टाइम पर भी कुछ साइन मिलेंगे, और वो साइन को आपको है ना थोड़ा सा डिकोड करना पड़ेगा। है ना, आपको जानने की ज़रूरत है कि कोई भी साइन अगर दिख रहा है, देखो कोई भी साइन जो आपको दिखता है वो बिना मतलब की नहीं होता। तो कोई भी साइन दिख रहा है अगर आपको, तो डेफिनेटली उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है। एंड इस टाइम पर आपको सपने आएंगे, एंड जो सपने आपको याद नहीं रह रहे हैं, मीन्स उनका आपकी लाइफ से कोई मतलब नहीं है, या फिर वो नॉर्मल वैसे ही सपने इसलिए आपको याद नहीं है। पर अगर कोई सपना आपको, ड्रीम आपको याद रह रहा है, तो डेफिनेटली उसका आपके इस टाइम से कोई ना कोई मतलब है। वो कोई ना कोई हिंट, कोई ना कोई बात बताने आपको आया है। तो जो भी आपके सपने आ रहे हैं और आपको याद रह रहे हैं, तो आप उनको थोड़ा सा जानने की कोशिश कीजिए, उन्हें लिखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि वो आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इस टाइम वो सपने आपके लिए कोई ना कोई एक आपकी फ्यूचर न्यूज़ कह सकते हैं, या आपके साथ जो घटित होने वाला है आगे, वो आपको बताने आ रहे हैं। है ना, तो जिन भी लोगों का इस टाइम पर यूनियन होने वाला है, क्योंकि देखिए आपका यूनियन जो है वो बहुत लोगों का अभी कुछ 6 मंथ के अंदर होगा। ठीक है ना, आज से लेके आप कह सकते हैं महाशिवरात्रि तक बहुत सारे लोगों के यूनियन होने हैं, और अभी से लेके हमारी जो नवरात्रि आने वाली है, इस टाइम पर भी काफ़ी लोगों के यूनियन होंगे, बहुत सारे लोगों का कम्युनिकेशन आएगा। इसीलिए आपके डीप लेवल पर आपके काम चल रहा है इस टाइम पर। ठीक है ना, तो ये बहुत सारे लोगों के यूनियन होने हैं, तो आपको कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड आपको कोई ना कोई सपना आ सकता है, जो आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अब आपको क्या करना है, या अब आपकी लाइफ में आगे क्या होना है।
ठीक है ना, ये चीज़ आपको बताई जा रही है, आपको नंबर्स पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। जिनका यूनियन बहुत करीब है उन्हें 10-10 नंबर दिख सकता है, उन्हें 5-5 नंबर दिखाई दे सकता है ना, 11-11 दिख सकता है, इस तरीके के नंबर्स उनको दिखाई दे सकते हैं जिनका यूनियन बहुत ज़्यादा करीब है, ठीक है ना। पर पहले आपका कम्युनिकेशन होगा, ठीक है ना, पहले आपका भगवान जी आपके लिए जो कम्युनिकेशन का जो उन्होंने अभी बंद किया हुआ था, आपका पूरी तरीके से जो आपका कम्युनिकेशन बंद था, थोड़ा बहुत कुछ लोगों का ऐसा भी है कि थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन हो रहा हो, और किसी का ये भी हो सकता है कि पूरे तरीके से नो कांटेक्ट में हो, ठीक है। तो जब आपका कम्युनिकेशन ओपन अप करेंगे डिवाइन द्वारा जब किया जाएगा, तो पहले आपके बीच में है ना जो कम्युनिकेशन जो है उसको पहले ना अच्छा किया जाएगा, ठीक है ना। जो भी पुरानी चीज़ें होंगी आप पहले बैठ के उन पर डिस्कस करेंगे, और क्योंकि इस टाइम पर आपका डिवाइन का बहुत सपोर्ट और ब्लेसिंग आपके साथ है, तो आप वो सारी चीज़ें जो भी आपके पहले आपके बीच एक लड़ाई का कारण बनी हैं, वो सारी चीज़ें अपने आप दूर होती जाएंगी, और आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर इतना इंट्यूशन आपके अंदर आएगा, आपके अंदर इतनी आपके अंदर इतना क्या बोल सकते हैं, आप इतने इंटेलिजेंटली वर्क करेंगे आपके अंदर कि आप उन सारी चीज़ों को है ना बहुत अच्छे से हैंडल कर लेंगे। आपके अंदर वो एनर्जी, वो पावर, वो स्ट्रेंथ अब आ रही है, ठीक है ना, कि आप वो उन सिचुएशन में आपको किस तरीके से डील करना है। पहले हो सकता है आपने बहुत ही इमेच्योरली उन जो सिचुएशन थी उनको डील किया हो, पर नाउ आप उन्हें मैच्योरली हैंडल करेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए कोई सिचुएशन ऐसी बन रही है या आपके डीएम ने आपको ऐसा कुछ बोल दिया, तो आप उसको बहुत ही ना पॉजिटिवली हैंडल कर लेंगे, क्योंकि डिवाइन का हमारे संग ब्लेसिंग है ना। तो पहले आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्मूथ होगा, देन फिर कमिटमेंट आएगा आपका, उसके बाद इंगेजमेंट, मैरिज, ठीक है ना, उसके बाद हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस। और करियर में भी इस टाइम पर मैं देख रही हूँ कि जो डिवाइन फेमिनिन है, क्योंकि उनकी जो पावर एनर्जी है ना वो बहुत बढ़ चुकी है, वो अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आ रही हैं, और कुछ हो सकता है इस टाइम पे अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आ चुकी हों, तो उनका करियर पे भी इस टाइम पर बहुत फोकस है। वो क्या है ना, इस टाइम पर डीएम पे बिल्कुल भी फोकस नहीं है, वो डिटैचमेंट में है, वो हर चीज़ से डिटैचमेंट में है। वो या तो कुछ जो डीएफ हैं वो बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी में आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पर अपने आप को महसूस कर रही होंगी, या कुछ है ना अपने करियर पे इस टाइम पर बहुत फोकस्ड हैं। जो भी कर रही है वो टू मच ही कर रही हैं, वहाँ पर उनको ज़रूरत से ज़्यादा मतलब अपना एफर्ट ले रही हैं, एक्शन ले रही हैं इस टाइम पर। और वो डीएम से इस टाइम पर बहुत ही है ना डिटैचमेंट में है, दुनियादारी से भी डिटैचमेंट में है। वो ज़्यादा किसी से गॉसिप करने के मूड में या ज़्यादा बातचीत करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। उनको लोगों से बात कर रही हैं तो उन्हें इरिटेशन हो रही है, उनको गुस्सा आ रहा है, कोई ना कोई थॉट्स उनका है ना उन्हें चुभ रहा है, तो इसलिए वो ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं कर रही है, वो सिर्फ इस टाइम पर अपने काम पर फोकस्ड हैं। एंड जिन भी लोगों ने अच्छा हील कर लिया है, मीन्स आपके अंदर जो भी ब्लॉकेजेस हैं या जो भी चीज़ें आपके अंदर रह गई हैं, नेगेटिव चीज़ें या कोई पैटर्न आप वापस से रिपीट कर रहे हैं, वो जो भी आपके अंदर अभी बचा है, तो हो सकता है आप सबके अंदर टाइमिंग अलग हो सकता है कुछ लोग अभी है ना अपने अंदर एक पॉजिटिव चेंज महसूस कर रहे हों, उन्हें ना थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा हो कुछ लोगों को, और कुछ लोगों हो सकता है कि अभी भी वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ठीक है ना। एनर्जी में एक चेंज है, पर वो सबके साथ हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपके ये ब्लॉकेजेस पे डिपेंड करता है कि आपने कितना काम किया है और कितने ही ब्लॉकेजेस अभी आपको हील करने थे जो रह गए थे, ठीक है ना। तो हो सकता है कुछ लोगों के ब्लॉकेजेस है ना इस टाइम पर रिलीज़ हो गए हों, और उन्हें अब वो दूसरे एनर्जी में आ रहे हैं, वो इस टाइम पर अपने अंदर एक चेंज महसूस कर रहे हैं, पॉजिटिविटी महसूस कर रहे हैं। और जो कुछ लोग हैं वो इस टाइम पर है ना थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, पर जल्दी ही उनकी एनर्जी में चेंज आएगा। जैसे ही उनके ब्लॉकेजेस रिमूव होते जाएंगे, उनकी एनर्जी में भी धीरे धीरे चेंज आता जाएगा, ठीक है ना। जो भी फिजिकल प्रॉब्लम जो आपको है अभी इस टाइम पर, आपका वो कर्मा होता है हमारा कहीं ना कहीं, ठीक है ना, तो वो जो कर्मा है वो भी रिलीज़ हो जाएगा। कुछ लोगों का हो गया होगा और कुछ लोगों का आने वाले टाइम में होने वाला है। एंड कई मैं लोगों का ये नोट देख रही हूँ कि जो लोग यूनियन के करीब हैं, अपने जर्नी के लास्ट स्टेज में हैं, वो ऐसा फील कर सकती हैं जैसे कि उनके जो पार्टनर की जो सोल है वो उन्हें फील होगी। ऐसा लगेगा जैसे कि वो जहाँ बैठे हैं वो आप आसपास ही हैं, उनकी एक प्रेजेंस आपको फील होगी, या कोई ना कोई ऐसा साइन आपको मिलेगा जो आपके जो पुराने टाइम की जो आपकी हैप्पी मेमोरीज हैं वो आपको याद दिला देगा। जबकि आप इस टाइम पर डिटैचमेंट में हैं, पर वो कहीं ना कहीं चीज़ें आपको याद दिला देंगी और आप अपने पार्टनर की है ना एक प्रेजेंस फील करेंगे। उसका रीज़न ये है कि जो आपके डीएम हैं वो कंटिन्यूस आपके बारे में सोच रहे हैं, वो इस टाइम पर बहुत ही लव वाइब्रेशन में है, ठीक है ना, वो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड हो रहे हैं, बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं।
तो इसीलिए उनकी जो सोल है वो कहीं ना कहीं जो क्योंकि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रही है, आपको मिस कर रही है, तो वो सोल आपको मिलने आ रही है, ठीक है ना। क्योंकि जो हम हैं वो हमें ज़रूरी नहीं है कि हम किसी फ़ोन से या सामने बैठ के ही कनेक्टेड कर सकते हैं। आपको पता है कि हम टेलीपैथिकली भी एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो वो आपसे टेलीपैथिकली आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए आपको हर जगह उनकी एक प्रेजेंस फील हो रही है। ये अलग बात है कि आपको उससे कोई परेशानी नहीं हो रही है या आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन में नहीं जा रहे हैं, पर वो इस टाइम पर ऑब्सेशन में हैं। वो आपके प्रति काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पर ऑब्सेशन फील कर रहे हैं, ठीक है ना। तो प्लीज़ मैं कहूँगी कि वर्कआउट कीजिए, जिससे कि आप अपनी जो एनर्जी जो आपको परेशान कर रही है वो उसको रिलीज़ कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ठीक है ना। आपसे जो हो सकता है आप वो कीजिए। अपने आप को ज़्यादा है ना परेशान करने की भी ज़रूरत नहीं है। जितना आप कर सकते हैं उतना इस टाइम पर कीजिए। अगर आपका रिलैक्स करने का मन है तो रिलैक्स भी कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।